So hello guys, so welcome back to our YouTube channel and today our practical is to determine the integral enthalpy of solution of NH4Cl salt. So let's start. देखो यार सबसे पहले आपको क्या लिखना है जैसे जस्ट अभी मैंने बताया देन आना अपरेटस पे। आपको अपरेटस में क्या लेना होता है आपको बस, ठीक है। बस मेनली तीन चीज़ें होती है लेकिन साथ में एक और होता है वो स्टीरियर आप ले सकते हो। तो वो तीन मेन चीज़ क्या है, थर्मोफ्लास्क का एक थर्मोमीटर, स्टीरियर एंड बीकर, ठीक है। और मेन चीज़ जो मैंने बताया था उसमें स्टीरियर को छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये तीन चीज़ें ले सकते हो, थर्मोफ्लास्क, थर्मोमीटर एंड बीकर, इससे काम चल जाता है। देन आते हैं केमिकल रिक्वायर्ड्स से। केमिकल रिक्वायर्ड्स में आपको दो चीज़ लेना है बस, पहला डिस्टिल वाटर एंड सेकंड NH4Cl सॉल्ट, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड का सॉल्ट लेना आपको। देन आते हैं हम थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी पार्ट पे हमारा क्या है यार, थ्योरी में बेसिकली बताया कि इंथैल्पी जो चेंज जो तुम्हारा होता है, ठीक है। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, ठीक है। और इंथैल्पी चेंज जो हमारे पास है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज़ हो रखे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। CPP क्या है, इसमें CPC जो यूज़ कर रखा है ये क्या है, इसको बता रखा है, ठीक है। CPP जैसे कि हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है एंड जो CPC है जो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर होता है ये। और यहाँ पे यार जो टर्म्स है CPP, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स होती है, समझ में कन्फ्यूजन होती है, कुछ टीचर ही मिस्टेक करते हैं। तो इस टर्म्स को अच्छे से समझना, ठीक है। और CPP और CPC भी तो सिंपली समझ में आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले CPP क्या होता है, वो होता है हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट। मींस जब आप NH4Cl सॉल्ट को डिस्टिल वाटर से मिलाते हो तो आपके एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्योंकि आप रिएक्ट करा रहे हो, रिएक्टेंट क्या आपके पास NH4Cl सॉल्ट है प्लस डिस्टिल वाटर है, उसको रिएक्ट करा दो तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो उस प्रोडक्ट का जो हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है, उसको कहते हैं CPP। और यहाँ पे जो CPC है, ठीक है, क्या है CPC, वो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री होता है, ठीक है। बस क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट। तो CPC के लिए दो टेबल बनता है। अगर CPC यानी कि कैलोरीमेट्री का हीट कैपेसिटी नहीं गिवन है तो दो टेबल बनाना पड़ेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, राइट। एंड ठीक है, एंड CPC अगर नहीं गिवन है तो दो टेबल बनाने पड़ेंगे आपको फाइंड आउट करने के लिए, ओके। और जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तब आपको निकालना पड़ेगा CPP को भी कैलकुलेट करने के लिए दो टेबल बनाने पड़ते हैं हमारे पास। और जब आप दो प्लस दो यानी टोटल 4 टेबल से आप कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो QP है, ठीक है, QP क्या है, वो इंटीग्रल इंथैल्पी जो मेनली कैलकुलेट करना है हमें, जो हमारा एम है QP इंटीग्रल इंथैल्पी निकालना, वो हमारे QP है, ठीक है। एंड T2 माइनस T1 क्या है, T2 माइनस T1 हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है। अब ये कौन कौन से टेम्परेचर यहाँ पे लेने हैं T2 माइनस T1, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। सो यार काफ़ी केयरफुल होकर इसको सुनना, ठीक है, सो दैट कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना आए जब आप प्रैक्टिकल को लिख रहे हो या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, राइट। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं CPP, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, CPP फाइंड करेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, ओके। देखो CPP फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है वाटर लेना है, कोल्ड वाटर लेना है। कोल्ड वाटर का मतलब यहाँ से जो आपने डिस्टिल वाटर लिया है उसको रूम टेम्परेचर देना, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर जब हम वाटर को लेते हैं तो उसे कोल्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको डिस्टिल वाटर लेना है बीकर में, कितने 50 ml ले लेना है। ये आगे प्रोसीजर में सब चीज़ें अच्छे से बता रहा है कि कौन चीज़ आपको, कि कौन सा रिएक्टेंट आपको कितना लेना है, ठीक है, और कैसे कैसे लेना है, राइट। तो आपको 2 बीकर में ले लेना है आपको वाटर, डिस्टिल वाटर, राइट। देन क्या करना है आपको, यस, ठीक है। तो आपने बीकर में वाटर ले लिया, देन उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आपको चेक करना है, ठीक है। रूम टेम्परेचर क्या करना है आपको, चेक करना है कि आपका जैसे 0 से आपने टाइमिंग स्टार्ट किया, 0 से लेकर 30 सेकंड्स तक, सपोज 30 सेकंड्स का टाइम इंटरवल लेते हैं। ये टाइम इंटरवल 30 से 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको टीचर ने कितना बोला है, ओके। तो यहाँ से हमने टाइम इंटरवल ले रहे हैं 30 सेकंड्स का। पहले 0 से 30 गए तो हमारा टेम्परेचर था रूम का 34, फिर 30 से 16 हमने चेक किया, फिर से 34, क्योंकि हम डिस्टिल वाटर वैसे रखा हुआ है, ठीक है। रूम में हमारे लैब में ऐसे रखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे, बस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर जितना होगा उतना ही शो करेगा उसका, ठीक है, क्योंकि हम उसे हीट और कुछ नहीं कर रहे, ना कोई उसके अंदर और रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं, तो जितना है उतना ही शो करेगा, राइट। देन हम इसको क्या करते हैं, 8 रीडिंग्स ली हमने, कितनी रीडिंग्स ली है, टोटल 8 रीडिंग्स ले ली हमने। तो 8 रीडिंग्स भी हमारे पास क्या है, 34 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वाटर का। अब क्या होता है, जैसे 8 रीडिंग होती है, और रीडिंग ये भी डिपेंड करता है कि यार कितने रीडिंग, यानी कि कोई तुम्हारा टीचर हो सकता है 5 रीडिंग के लिए बोले, है ना, यहाँ बोला 10 रीडिंग के लिए बोल रहा है, या 15-20 रीडिंग के लिए ही बोल सकता है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है टीचर, जैसे मैंने पहले बताया था। तो हमने यहाँ पे 8 रीडिंग्स लिए, तो मैंने 8 रीडिंग्स के हमारे पास क्या रहा है, 240 सेकंड्स पे हमारे पास आ रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, ओके। जैसे 8वीं रीडिंग यहाँ पे खत्म हुई इसी इंस्टेंट पे, ठीक है, जस्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, उस वाटर में NH4Cl यानी कि जो सॉल्ट लिया था हमने उसको मिक्स कर देना इसी इंस्टेंट पे। कौन से इंस्टेंट पे, जब 240 सेकंड्स हो चुके हैं, इसी इंस्टेंट पे मिक्स करना। तो हमारा सेकंड टेबल जो बनेगा
ठीक है। सेकंड टेबल बनेगा वो मिक्सचर का, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, जब हम NH4Cl को वाटर के साथ मिला दिए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब NH4Cl को वाटर के साथ मिला दिया हमने, राइट, तो उस समय को अब इस मिक्सर सोल्यूशन का हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे और उस इंस्टेंट का भी लेंगे। यहाँ पे हमने 240 लिया था और यहाँ पे भी 240 लिखा हुआ, ध्यान से देखना, 240 लिया। अब जैसे हमने मिक्स किया उस टाइम का इंस्टेंट टेम्परेचर ही मेजर कर लेंगे कि उस टाइम जैसे मिक्स करते समय क्या टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। जैसे मेजर किया 32 डिग्री सेल्सियस आया उसका, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, फिर 30 सेकंड्स का गैप ले रहे हैं और 450 तक पहुँच रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर सेम है, फिर थोड़ा सा 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे चला गया। रूम टेम्परेचर हमारा क्या 34 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर पे चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली आपके पास ये दो समझना था कि पहले हमने वाटर लिया, ठीक है, 8 रीडिंग्स ली उसका रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद क्या किया, उसके अंदर सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट मिला के उसका जब मिला उस टाइम का टेम्परेचर नोट किया, फिर आगे की 8 रीडिंग्स ले ली इसकी, बस इतना किया, ठीक है। ये हमने किसके लिए किया था, ये हमने किया था उसके लिए CPP के लिए, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए किया था हमने। अब हम करते हैं जो टेबल हमारा नेक्स्ट होगा हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। इसका भी बहुत आसान है, ठीक है, प्रोसीजर सेम होता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या करना है, हमें कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें टाइम इंटरवल यहाँ पे भी उतना लिया है, 8 रीडिंग्स लिए और टाइम इंटरवल 30 सेकंड्स का रखा है, ठीक है। बीच हमने 0 से लेकर 30 सेकंड्स का देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कोल्ड वाटर का मतलब जैसे होता है हमने डिस्टिल वाटर है हमारे पास, उसको हमने हीट नहीं किया बिल्कुल, ठीक है, और जैसा हमने रूम टेम्परेचर उसको मेजर कर लिया, तो उस समय हमारा 34 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, जैसे कि पिछले वाले में भी दिखा रहा था। रूम टेम्परेचर क्या था, 34 डिग्री सेल्सियस था उसका। देन हम क्या करते हैं, हॉट वाटर का निकालते हैं। अभी हॉट वाटर क्या है इसका ध्यान से सुनना, जो हमारे पास कोल्ड वाटर है, यहाँ पर हम देखा 2 बीकर लेते हैं, ठीक है, 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर में 50 ml ले लेते हैं हम, ठीक है। और जो एक तो हमारा कोल्ड वाटर होगा जिसके अंदर 50 ml है, जिसका हम मेजर करते हैं, 8 रीडिंग्स ले। एक हमारा हॉट वाटर का हो जाएगा जिसका हम रीडिंग्स लेंगे, ठीक है, 8 रीडिंग्स लेंगे उसमें भी। लेकिन हॉट वाटर का कितना टेम्परेचर रेज करने पर हमारा हॉट वाटर बन जाएगा, तो हमारे पास जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, रूम टेम्परेचर हमारे पास 34 डिग्री सेल्सियस, इससे 15 डिग्री ज़्यादा रेज करना है, यानी 34 है तो इसमें 15 प्लस कर दो, ठीक है। तो 15 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 49 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। जब भी कैलोरीमीटर का निकालना हो आपको स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो हॉट वाटर का जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, 15 डिग्री ज़्यादा उसका टेम्परेचर रेज कर देते हैं, 15 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो ठीक है। तो हॉट वाटर का हो जाता है, देखो दोनों का इसका जो 30 सेकंड्स का है वो 34 डिग्री सेल्सियस है और इसका हमारे पास हॉट वाटर का 49 है। अब क्या करेंगे हम 30 और उसको जैसे 15 डिग्री रेज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद छोड़ देना। अब फिर हमें क्या करना है कि 30 सेकंड्स का गैप लेके, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर हमें मेजर करते रहना है इंस्टेंटली। यानी कि क्या करना है कि पहले 30 सेकंड्स का लिया तुमने, ठीक है, 30 पे हो गया आपका टेम्परेचर मेजर कर लिया, देन आप आते हो 60 पे, ठीक है, 60 यानी कि 30 से 30 सेकंड्स आगे लिया तो हमारे पास इसका 34 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं किया हमने, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 30 सेकंड्स पे ले लिया इसको। 30 सेकंड्स के टाइम इंटरवल इसको जैसे से आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हर पे क्या करना है आपको, फिर इसका रीडिंग लेना है, जैसे 60 सेकंड्स पे इसका ले लिया, उसी टाइम पे इसका भी लेना है। फिर आप बढ़ते हो 90 सेकंड्स पे, इसका 34 आ रहा है तो इसका 46 आ रहा है, क्योंकि मतलब इसका क्या जो हॉट वाटर का है ना उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे अब ठीक है, तो यार कैसे मैं जो जैसे मैंने ये बताया कि 30 सेकंड्स पे फिर क्या करना है आपको, दोनों का एक साथ साथ मेजर करते रहना है, ठीक है, ओके। देन आता है हम सेकंड टेबल पे। सेकंड टेबल पे क्या करना होता है, जैसे उसमें हमने अभी जो पिछले वाला हमने किया था CPP का कैलकुलेट किया था, उसमें क्या किया था हमने वाटर और सॉल्ट को मिलाया था, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर को और हॉट वाटर को दोनों मिक्स कर देते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन लिया था, हम यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मिक्सर लेते हैं, वहाँ पे भी मिक्स किया था मेनली, यहाँ पे भी मिक्स किया एक तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे सोल्यूशन बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा वाटर है तो वाटर ही बनेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मिक्सर बोलते हैं उसको, ओके। और एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है यार, ठीक है, 8 to 40 डिग्री सेल्सियस यानी 8 रीडिंग ली थी, इसमें भी 8 रीडिंग पर रुक जाना है, ठीक है। और 8 रीडिंग के इंस्टेंट पे दोनों को मिक्स कर देना, ठीक है। 8 रीडिंग पे देख सकते हैं इसका 34 डिग्री सेल्सियस है और इसका 42.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया उसी टाइम पे आपको नोट कर लेना है, देखो 240 है, यहाँ पे 240 है, ठीक है, यहाँ पे 240, यहाँ पे 240 है, तो उसी टाइम पे दोनों का टेम्परेचर मिक्स कर लें। जैसे मिला तो टेम्परेचर देखो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो दोनों का मॉडरेट के बीच में आकर होगा, इन दोनों के बीच में 38.5 पड़ा, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा आ जाएगा मिक्सर का। देन कैसे, जैसे आपने ऊपर कर रहे थे हम 30 सेकंड्स का गैप लेके आगे हमें जो उसका टेम्परेचर जो मिक्सर है उसका टेम्परेचर मेजर करते रहना है, ओके, ठीक है। तो जैसे मेजर करते रहो इसका टेम्परेचर, फिर इसका टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, क्यों, क्योंकि यार ये जो टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। जब भी रूम टेम्परेचर से कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो क्या होती है, वो रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे आप गर्म दूध है तो फिर अगर आप रख देते हो तो धीरे धीरे करते हो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे जो टेम्परेचर मिक्सर है वो रूम टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्लोली क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर हमने
टोटल 9 रीडिंग से है, तो 9 रीडिंग से 36.6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये टेम्परेचर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सी, यानी कि पहले हम यहाँ पे अब टेबल तो पहले हमने बनाया था CPP का, लेकिन और फिर बाद में हमने एक टेबल बनाया CPC का, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले CPC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यार CPC जो था, ठीक है, सी, तो हमारा सी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिया है, TM लिया है, TH लिया है, TM लिया है, और यहाँ पे भी TM है और TC है। TH का मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, TM है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, एंड TC है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। अब ये टेम्परेचर ऑफ H और TM और TC कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से लेनी होती है, ध्यान से सुनना है इसको। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर जो हमारा होता है, ठीक है, और जो टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कोल्ड वाटर होता है वो हमारे सबसे एंड वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाला टेबल जो आ रहा है, ये वाला ध्यान से सुनना इसको, यस, ये वाला जो है हमारे पास, ठीक है, इसमें से पिकअप करते हैं। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर हमारा 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर हो जाएगा हमारा 42.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। और यानी कि जो लास्ट वाला 240 है ना, जो एंड वाला आ रहा है, उसी टेबल को उठाना, जैसे मान लो इसमें 240 है और वही वाला उठाना है नीचे वाले से भी, इसका 240 सेकंड्स पे लिया था, तो इसका भी 240 सेकंड्स वाला उठा लेंगे हम, 240 वाला उठा लेंगे। इसके हमारे पास टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 38.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी तीनों चीज़ पता चल गई हमें। बस हमें TM मिल गया, हमें TM मिल गया, ठीक है, हमें TH मिल गया टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, एंड TC मिल गया टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है, तीनों चीज़ मिल गई। उसको क्या करना है, इसमें उठा के पुट कर देना आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने डाल दिया, -1 के और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको निकल के आता है -11.11 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री। एक चीज़ फाइंड आउट हो गई यार। अब हमें फाइंड करना CPC, ठीक है, CPP फाइंड करना होगा। CPP फाइंड करने के लिए एक और चीज़ पहले ध्यान से सुन लेना। अभी इस पर आते जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको, ठीक है, अभी इसको आते समझने, उससे पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो CPP क्या था, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट था, ठीक है, राइट। देखो CPP के अंदर दो चीज़ें आती है, एक आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और दूसरा आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ NH4Cl सॉल्ट, दो चीज़ आती है। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ NH4Cl सॉल्ट होता है, ठीक है, वो वाटर के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम इस वाले को क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं नेगलेक्ट। क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमारे पास जो CPP है, ठीक है, यानी जो CPCP है बेसिकली, उसमें हम बस क्या चीज़ फाइंड करें, उसमें बस फाइंड करें CPW। समझ में आ गया? नहीं आया तो रिमाइंड करके दोबारा देख लेना यार, 100% समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इतना टिप कोई नहीं बताता भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं CPW, यानी वहाँ पे क्या करना था, हम CPW कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, मास प्लस वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर वाटर का हम देखें इन ग्राम कैलोरी में वो हमारे पास होता है 4.185, ठीक है। वाटर का एक डिफाइन फिक्स होती है चीज़ें, ठीक है, जब भी यूज़ करते हो आप कर सकते हो ऐसे। एंड मास ऑफ वाटर का बेसिकली मतलब है कि हमने 100 ml लिया था, तो यहाँ पे हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला था ना 50 ml लेना था तुम्हें, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी लिया था आपने, क्या था उसमें कैलोरीमेट्री में, एंड वो CPP था, ठीक है, जहाँ पे हमने NH4Cl सॉल्ट को मिलाया था, वहाँ पे भी 100 ml वाटर ही था, तो ठीक है, इसलिए इसे 100 हमने मिला दिया। ये हमारे पास जो मिल के आ रहा है, CPW जो निकल के आ रहा है हमारा, वो क्या है, 100.024 ग्राम कैलोरी निकल के आ रहा है, ठीक है। CPW फाइंड आउट कर लिया, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास ये सारी चीज़ें को समझा रखा, ठीक है, कि क्या होता है, और ठीक है, और फॉर्मूला जो टेम्परेचर या T1 T2 है इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना। T2 क्या, टेम्परेचर आफ्टर एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट, यानी जो हमने पहले के दो टेबल बनाए थे, पहला और दूसरा, उसमें से, ठीक है, टेम्परेचर है बिफोर एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट, एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर बिफोर, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यार थोड़ा एक सी मिस्टेक होगी, ध्यान से सुनना इसको। T2 है टेम्परेचर आफ्टर एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट, एंड T1 है टेम्परेचर बिफोर एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट, ओके। देन यहाँ पे जो हमारे पास CPP था, एक और देखना फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CPP प्लस CPC था। अब CPP की यहाँ पे आपने देखा था जैसे कि यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज हो गई थी, CPP में हमने इसको क्या किया था, नेगलेक्ट कर दिया था इस वाली वैल्यू को, तो बस क्या बनना था वहाँ पर हमारे पास बचा था CPW, ओके, ठीक है। तो यानी CPP जो हमारे पास वो बेसिकली इक्वल आ रहा है CPW के, इसलिए CPP की जगह मैंने CPW लिख दिया यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला जो गिवन था वो ऐसे फॉर्म में आ गया। देन आते हैं प्रोसीजर मैंने सारा वैसे बेसिकली सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। और एक और चीज़ यार ध्यान रखना कि हम जो NH4Cl सॉल्ट है उसका हमें वेट कितना लेना है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने आपको कितने रेशो में बोला उसको लेने के लिए, यानी कि NH4Cl और वाटर का क्या रेशो होना चाहिए। तो देखो इस वाले प्रैक्टिकल में, यानी कि इसमें जो टीचर ने बोला था वो था 100:1, ठीक है, 100:1 के फॉर्म में लेके आना आपको, यानी कि जो वाटर है वो 100 और NH4Cl है वो 1, ठीक है, यानी
वाटर अपॉन में NH4Cl इज इक्वल टू 100/1 का रेशो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उस रेशो के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया, सिंपल, ठीक है, सिंपल मूल कंसेप्ट लगाइए, यूनिटरी मेथड लगाइए और उससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो वेट लेना है NH4Cl सॉल्ट का, ठीक है, वो कितना लेना है, 3 ग्राम लेना है, ठीक है, 3 ग्राम लेना है। देन सारी वैल्यू को लेके फिर इसमें पुट किया आपने, ठीक है, इसके अंदर सारी वैल्यू लेके फिर हमने QP में पुट कर दिया। क्योंकि देखो हमारे पास दिस इज़ अ CPW जो अपने फाइंड किया था एंड दिस इज़ अ CPC जो सबसे जो सेकंड टेबल में फाइंड किया था अपन ने, ठीक है। तो सारी और ये T2 - T1 T2 - T1, ठीक है, ये टेम्परेचर है। अब इसकी वैल्यू थोड़ा देख लेना, T2 और T1 क्या लेना है, 32 और 34, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, मैं भी बता देता हूँ। ये पहला टेबल जो NH4Cl सॉल्ट का है उसमें से लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला था T2 हमारे क्या था, टेम्परेचर बिफोर आफ्टर द एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट, एंड जब NH4Cl सॉल्ट को हम ऐड कर देते हैं उस टाइम का टेम्परेचर था। देखो NH4Cl सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे मिक्स किया हमने, ठीक है, NH4Cl प्लस वाटर। यहाँ पे जैसे मिक्स करते हैं तो उस टाइम को जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है T2, ठीक है। और जैसे हम रूम टेम्परेचर पे कोल्ड वाटर का मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो एंड वाला जो पॉइंट टेम्परेचर हमारा आता है रूम टेम्परेचर का वो हमारा होता है T1 होता है, एंड टेम्परेचर बिफोर एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट दिस इज T2 एंड 34 डिग्री सेल्सियस जो आया हमारे पास, ठीक है, ओके। एंड यार हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि जो टेम्परेचर होता है ये 240 पे लिखना, जैसे मैंने बताया, कई बार बता चुका हूँ इसमें, तो ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम देन ये जैसे कि आपने देख लिया, ये हमारी सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें पुट कर दिया हमारे पास, ठीक है। और पुट करते ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट करते हमारे पास वैल्यू आई किस में है, नेगेटिव में आई है। नेगेटिव में आई, इसका मतलब क्या है, विच इंडिकेटेड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आते हैं। अब एक ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सिंपल, पहले तो ये देख लेना, जब, ठीक है, एक T2 और T1 क्या है इसमें ध्यान से समझना। पहले तो T1 हमने टेम्परेचर कौन सा मेजर किया हमें, ये रहा, देखो T1 हमारे पास टेम्परेचर क्या है, T1 ये वाला देखो टेबल क्या होता है, T1 बेसिकली। यार एक और चीज़, हाँ, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या किया कि पहला तो हमारा टेबल, इसमें भी 2 टेबल बने हैं आई थिंक, नहीं एक ही टेबल बनाया, कोई नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो टेबल बनाया यार, इसके अंदर टेबल जो बनाया, ये हमारे पास ये वाला टेबल जो है, ठीक है, वैसे तो टेबल 2 बनना चाहिए था, लेकिन इसमें ग्राफ 2 बनना चाहिए था, लेकिन इसमें एक ही ग्राफ बना हुआ, ठीक है। अब 2 ग्राफ किसके बनना चाहिए था वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, ये ग्राफ जो है ये हमारा ग्राफ है, और सेकंड जो लास्ट के 2 हमने वो बनाए थे, और ये पहले के जो 2 बनाए थे टेबल में बनाए थे, ठीक है, NH4Cl सॉल्ट के लिए जो बनाया था कैलकुलेट करने के लिए, CPP के लिए, तो उसके लिए हमारे पास है, ठीक है। इसमें T1 जो हमारे पास है, ठीक है, T1 जो हमारे पास है वो टेम्परेचर है, और क्या बोलते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर है NH4Cl सॉल्ट का जब उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया था हमने, ठीक है, जब उसको हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया था। और T2 जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर है, यानी कि बिफोर एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट। तो ऐसे कर रहे थे, ठीक है, ऐसे चल रहा था हमारे पास। फिर जैसे हमने इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा बीच में आएगा, फिर हमारे पास रीडिंग्स कुछ ऐसी आई थी, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे आपको क्या हुआ, टेम्परेचर आ जाएगा इसलिए, फिर यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और यहाँ पर आप स्केल को अच्छे, ठीक है। तो आपका ये, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक T1 जो हमने सेकंड सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 टेबल बनाए थे, ठीक है, NH4Cl सॉल्ट के लिए CPP कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें हमारे पास एक T1 है, इसमें हमारे पास T1 है। T1 इज़ द टेम्परेचर आफ्टर द एडिशन ऑफ NH4Cl सॉल्ट इन द डिस्टिल्ड वाटर, एंड T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। इन दोनों का है, और ये जो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों को मिक्स करने के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम आता है, ये टेम्परेचर है, और ये आप स्केल्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और एंड में सबको लेने के बाद फिर प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होते हैं, प्रिकॉशंस हमेशा माइंड में रखना है। फिर एंड में सोर्स ऑफ एरर, और बस रिजल्ट में आपको एक चीज़ लिखनी है कि आपको जो इंटीग्रल एंथैल्पी है, ठीक है, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो NH4Cl का है वो कितना निकल के आया, 177.828 ग्राम कैलोरी निकल के आया, ठीक है, ये लिखना है। और देखो यार प्रैक्टिकल पूरा चेक है, ठीक है, प्रैक्टिकल फुल चेक है, और बिल्कुल करेक्ट है, और आई थिंक अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो यार लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, ठीक है, समझ रहे हो ना, दबा देना अच्छे से उसको, बिल्कुल जोर से दबाना है। टिल देन मिलते हैं यार, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।